निष्ठा प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा के तीसरे सत्र सीखने के प्रतिफल पर बात करेंगे। आइए हम बिंदुवार इस प्रशिक्षण के अधिगम प्रतिफल पर नजर डालते हैं। पहला बिंदु है शिक्षक अधिगम प्रतिफल के अर्थ को समझ सकेंगे। साथ ही इस प्रशिक्षण के पश्चात शिक्षक अधिगम प्रतिफल के महत्व को समझ सकेंगे और अधिगम प्रतिफल के आधार पर बच्चों के अधिगम स्तर को समझ सकेंगे। साथ ही साथ इस प्रशिक्षण के द्वारा वो अपनी शिक्षण नीतियों को परिमार्जित कर और बेहतर बना सकेंगे। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु क्या हैं। इस प्रशिक्षण में हम केंद्रित करेंगे अधिगम प्रतिफल क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके उदाहरणों पर, साथ ही अधिगम प्रतिफल को प्राप्त करने की कौन सी रणनीतियां या विधि अपनाई जाएं और आरंभिक स्तर पर अधिगम प्रतिफल कैसे प्रभावी रूप से हम क्रियान्वयन कर सकें। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम क्या है। हर कक्षा के विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया को समझना और उसकी अधिगम प्रगति यानी लर्निंग स्पीड क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है उसको जानने की हर शिक्षक और अभिभावकों को आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शिक्षाविदों के द्वारा, बाल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ मानदंड निश्चित किए गए हैं जिनकी सहायता से हम उनके लिए अपेक्षित जो अधिगम स्तर है उसका निर्धारण कर सकें और वही निर्धारित लक्ष्य अधिगम प्रतिफल कहे जाते हैं। जब कोई बच्चा सीखने की प्रक्रिया में होता है तो शिक्षक, अभिभावक और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति के द्वारा ये इच्छा होती है कि बच्चे ने कैसा सीखा, क्या सीखा, कितना सीखा, और ये जानना आवश्यक भी है। यानी शिक्षण के बाद बच्चे के ज्ञान और समझ में वृद्धि के साथ साथ उसके व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह परिवर्तन ही अधिगम प्रतिफल के रूप में जाना जाता है। यानी बच्चे के अंदर प्राप्त परिवर्तन ही अधिगम प्रतिफल है। अर्थात जब बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है या पाठ्यपुस्तकों का निर्माण होता है, उस समय बच्चे के कक्षा स्तर के अनुरूप जो मानदंड, दक्षताएं या लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, उन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाता है और शिक्षण योजना के संपादन के पश्चात वह यह आकलन करता है कि जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की गई थी, जिन्हें हम सामान्य रूप से अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम कहते हैं, वह बच्चे ने प्राप्त कर लिया है या नहीं कर पाया है। अगर उसने कर लिया है तो फिर हम अगले लर्निंग आउटकम या लक्ष्य निर्धारण की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं। अन्यथा पुनः हम प्रयास करते हैं कि बच्चा जो लर्निंग आउटकम यानी अधिगम प्रतिफल निर्धारित है उसे वह प्राप्त करे। आइए अब हम बात करते हैं अधिगम प्रतिफल की विशेषताएं क्या हैं। किसी भी बच्चों के लिए निर्धारित जो अधिगम प्रतिफल हो वो कैसे होनी चाहिए। कुछ
कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि अधिगम प्रतिफल बच्चे के रटने पर जोर न दे, बल्कि वह उनकी समझ का मूल्यांकन करने वाला हो। साथ ही साथ अधिगम प्रतिफल बच्चों के ज्ञान, कौशल, सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों को एक निश्चित समय और कक्षा में ही पूर्ण कराने में सक्षम हो। अधिगम प्रतिफल मनोवैज्ञानिक और जो शिक्षण शास्त्र के नियम हैं, टीचिंग टेक्निक है, उन पर आधारित होना चाहिए। अधिगम प्रतिफल काल्पनिक नहीं होने चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया हो, जो सीखने के उनके आयाम हो, उनके अनुसार होने चाहिए। यानी सामान्य स्तर पर अगर हम अधिगम प्रतिफल की बात करें तो वो ऐसे कथन होते हैं, वो ऐसी प्रक्रिया पे आधारित होते हैं जो बच्चे के समग्र विकास के पैमाने का आकलन करते हैं कि बच्चे की प्रगति कहां तक हुई है। कुछ उदाहरणों से हम अधिगम प्रतिफल को समझने का प्रयास करते हैं। सामने हमने उदाहरण लिया है पर्यावरणीय अध्ययन। आप गणित, अंग्रेजी, हिंदी, किसी भी विषय के लिए आप प्रतिफल का उदाहरण ले सकते हैं। हमने पर्यावरण अध्ययन के उदाहरण को लिया है। जैसे पहला उदाहरण है कि बच्चा अपने आयु वर्ग के लोग, जानवर, पक्षी, भोजन, उनकी आवश्यकता, उपलब्धता और घर के आसपास का जो परिवेश है, उसमें पानी कहां कहां है, उनकी उपलब्धता को बताता है, वर्णन करता है, उनकी सूची बनाता है। ये एक परिवेश आधारित उपलब्धता के लिए हम अधिगम प्रतिफल का उदाहरण ले सकते हैं। आइए हम दूसरे उदाहरण की तरफ देखते हैं। बच्चा मौखिक रूप से, लिखित रूप से या किसी भी तरीके से, संकेतों से भी वो अपने परिवार के सदस्यों की भूमिका, परिवार में उनका प्रभाव, एक साथ रहने यानी पारिवारिक आवश्यकता, अपने परिवेश का वर्णन कर सकता है। वो बताता है अपने परिवेश में क्या है, कुछ घटनाओं को। और एक सबसे खूबसूरत जो चित्र आपको दिख रहा है, ये दीवालों पर विद्यालय के कक्षा कक्ष में बनी होती है। इस चित्र से वो एक कहानी का निर्माण कर उस कहानी का वर्णन करता है कि कछुआ और खरगोश की कहानी क्या थी। इस तरह से हम लर्निंग आउटकम का निर्माण करते हैं और अपने शिक्षण तकनीकियों से यह प्रयास करते हैं कि अधिगम प्रतिफल की संप्राप्ति बच्चे को हो सके। अब हम कुछ ऐसी रणनीतियों पर बात करते हैं जिससे बच्चे के लिए निर्धारित अधिगम प्रतिफल वह प्राप्त कर सके। जैसे बच्चे को व्यक्तिगत या समूह में कार्य करने का अवसर दिया जाए, उन्हें अपने आसपास के परिवेश के अवलोकन और अन्वेषण करने के लिए शिक्षक प्रोत्साहित करे। मौखिक, लिखित या विभिन्न माध्यमों से वो जो अनुभव है, जो उनके साथ होने वाली घटनाएं हैं, उनको वो अभिव्यक्ति करे, ऐसा भी अवसर उनको दिया जाए। ये ऐसे रणनीति हैं जिनसे बच्चे के भाषाई विकास और किसी भी घटना या वस्तु के प्रति समझ बढ़ाने का अवसर मिलता है।
एक और तरीका है, बच्चों को बड़ों से या अपने सहपाठियों से किसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें विभिन्न स्थानों पर शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाए। उनके पसंद के विषय पे उनसे जानकारी एकत्रित किया जाए। समूह में चर्चा कर उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें किसी भी घटना या भ्रमण के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाए। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाकर जो हमारा लर्निंग आउटकम है उसकी संप्राप्ति करा सकते हैं। आरंभिक स्तर पर जो अधिगम प्रतिफल बनाए जाते हैं वो सभी बच्चों के लिए, चाहे वो विशेष आवश्यकता के बच्चे हों या वंचित समूहों वाले बच्चे हों, प्रभावी रूप से उन्हें सीखने का अवसर मिले, इस तरह से वो निर्धारित किए जाते हैं। आरंभिक स्तर पर विशेषकर भाषा, गणित या पर्यावरणीय अध्ययन यानी हमारा परिवेश के लिए लर्निंग आउटकम निर्धारित किया जाता है या विकसित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सीखने के प्रतिफल आरंभिक स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं, इसमें जो विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, टीचिंग टेक्निक्स हैं और जो हमारा कैरिकुलम है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो निर्धारित लक्ष्य है हमारे पाठ्यक्रम
देखा, यह अधिगम प्रतिफल के लिए लर्निंग आउटकम को लेकर के आपको एक निश्चित रूप से स्पष्ट समझ बनाने में आपकी सहायता करता है। इस प्रशिक्षण के तीसरे सत्र में आपने लर्निंग आउटकम के बारे में समझा। अपना बहुमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।